बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ आपका मेजबान सुहेल द आयरन मैन जाफरी एजो मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्त कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों तो कहेंगे कि हमारे चैनल एजो मार्केटिंग को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिले और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी पता चलता रहे। आज की इस वीडियो में जी हम आरडीए का एक नोटिस डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि जब भी कहीं पर कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसको अथॉरिटीज से लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करवाना भी एक बहुत बड़ा काम होता है और बहुत सी सोसाइटियां ऐसी होती हैं जो ये काम करने में नाकाम रहती हैं और फिर अक्सर सोसाइटियों के खिलाफ जहां पर मामलात ठीक ना लग रहे हों तो जो हमारी अथॉरिटीज हैं वो ऑफ कोर्स फिर नोटिस भी भेजती हैं और ये अवाम आमा के फायदे के लिए ये काम जो है वो अथॉरिटीज की जानिब से किए जाते हैं। तो उन अथॉरिटीज में से एक अथॉरिटी आरडीए जो कि इस मामले के अंदर बड़ी सरगर्म दिखाई दे रही है इन द मोस्ट रिसेंट टाइम्स। आरडीए की जानिब से जी 4 ऐसी हाउसिंग सोसाइटियां हैं जिनको गैर कानूनी करार दिया गया है और उनके बारे में लोगों को बताया गया है कि आप इन सोसाइटियों में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपने अपनी माँ के ऊपर करनी है। कल को दरखास्तें लेके हमारे दफ्तर नहीं आना कि हमें अब रिकवरियां करवा कर दें। द रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी आरडीए अंडर द गाइडेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल मोहम्मद सैफ अनवर जप्पा issued notices to owners of 4 illegal private housing schemes. These schemes are Park Sar Zameen Town at Chakri Road, Century Town Housing Scheme, Rawat City Housing Scheme, Al Burak Enclave, Rawat। ये 4 सोसाइटियां हैं जी। अगर आप इन 4 सोसाइटियों में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बाद जो भी आपने अपना लाया अमल तय करना है वो अभी आपको इस नोटिस के बाद बताते हैं कि अब आप क्या कर सकते हैं। The authority also warned the sponsors to immediately halt the marketing of unapproved and illegal housing schemes and obtain no objection certificate and approval of the scheme in accordance with the law. Otherwise, they would face strict legal action. 2 illegal housing schemes, namely Park Sar Zameen Town at Chakri Road and Century Town, had already had first information reports lodged against them by RDA. Additionally, the director MPNTE has been directed to take action against illegal advertisement and marketing. He also said that FIRs should be lodged against illegal housing schemes such as South City Developers for illegally advertising on social media. It should be noted that South City Developers is located in District Attak and not within RDA's controlled area. The citizens have been advised not to invest in illegal housing projects and to check the status of any housing project on RDA's official website. ये जनाब ऑफिशियल नोटिस है जिसमें सादा लफ्जों में लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप इलीगल हाउसिंग स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट ना करें और इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी स्कीम का जो लीगल स्टेटस है वो आप वक्त के ऊपर चेक कर लिया करें आरडीए की वेबसाइट से। अच्छा, इसमें अब 4 सोसाइटियां हैं जिनमें से 3 सोसाइटियां आरडीए के लैंड के अंदर आती हैं और एक सोसाइटी वो है ही आरडीए की हदूद से बाहर है, वो डिस्ट्रिक्ट अटक का हिस्सा है जिसे साउथ सिटी डेवलपर्स हैंडल कर रहे हैं। अब इसमें एक चीजें बड़ी देखने की हैं। पहली चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि जिस सोसाइटी में भी आप इन्वेस्ट करें उसके पहले दिन से ही तमाम तर लीगल चीजें क्लियर हों। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि फाइनल एनओसी सोसाइटी के पास पहले दिन हो। कुछ सोसाइटियां वैसे हैं जो पहले एनओसी एक्वायर करती हैं उसके बाद लॉन्च करती हैं, लेकिन आमतौर पे जनरल ट्रेंड यही है कि पहले दिन जब आप बुकिंग्स करवा रहे होते हैं उस टाइम पर सोसाइटी क्लियर नहीं होती है, एनओसी उसका क्लियर नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखने वाली ये है कि बहुत सारी सोसाइटियां ऐसी हैं जिनका एनओसी भी क्लियर नहीं है और वो सोसाइटियां जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पे भी नहीं होती। तो इस तरह की सोसाइटियों से आपको बचना है। जो किसी है भी गुमनाम से डेवलपर की सोसाइटी है
और उनका ना को पहले का ट्रैक रिकॉर्ड है, ना उन्होंने पहले को काम किया है, पहला तजर्बा है, बस एमी शौक ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ सोसाइटी ਕੱਟ ਲਈ है कि चलो हाले ਅਸੀਂ होंडा सिटी ਤੇ फिरने हैं तो ਅਸੀਂ भी V8 ਤੇ फिरांगे, ठीक है, या बाहर से गाड़ियां बूट करेंगे पब्लिक के पैसे से। तो उस तरह के लोगों से आपने बचना है जिनका ये प्रॉपर काम है। वो लोग जो इस तरह के काम पहले से कर रहे हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, उनके प्रोजेक्ट में अगर आप विदाउट एनओसी भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दैट इज फाइन। उसकी वजह ये होती है कि जो डेवलपर अच्छा है, जिसको काम करना आता है, जो काम करता है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उसकी सोसाइटी में जब तक एनओसी क्लियर होगा तब तक चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी, फिर वो आपकी पहुंच से बाहर हो जाएंगी। 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पहुंच से बाहर हो जाएंगी। एक तो ये है कि तब तक किस्तें इतनी ड्यू हो जाएंगी कि आपने अगर वहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको हैवी अमाउंट चाहिए होगी। दूसरी चीज ये होती है कि उसके ऊपर प्रॉफिट या ऑन भी काफी लग चुका होता है, तो वो ऑन भी आपने देना। तो एक आम बंदे के लिए, एक वर्किंग क्लास का जो मेरी तरह का मजदूर बंदा है, उसके लिए इन्वेस्ट करना उस स्टेज के ऊपर मुश्किल हो जाता है। तो आपके लिए फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स में शुरू में ही इन्वेस्ट कर लेना ज्यादा फायदेमंद हो। इसकी मैं एक रीसेंट मिसाल अगर दूं तो फैसल टाउन फेज 2 की बुकिंग हुई। फैसल टाउन फेज 2 का अभी भी फाइनल एनओसी क्लियर नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी फैसल टाउन फेज 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट की है और हमारे साथ साथ और बहुत से लोगों ने फैसल टाउन फेज 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। उसकी रीजन ये है कि चौधरी मजीद साहब का एक बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। इससे पहले फैसल टाउन डिलीवर किया, 18 लाख में प्लॉट दिया, आज माशाल्लाह करोड़ रुपए का प्लॉट है। 37 लाख में 5 मरला दिया, आज आपको 75 लाख में माशाल्लाह वो मिलता है। फैसल हिल्स उन्होंने 16 लाख रुपए में 5 मरला का प्लॉट दिया, आज माशाल्लाह वो 45 से 50 लाख रुपए का प्लॉट है। फैसल मार्गला सिटी में भी इसी तरह से 20 लाख रुपए में 5 मरला का प्लॉट दिया, आज माशाल्लाह वो भी 50 लाख के साथ बातें कर रहा है। तो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है और इंशाल्लाह आने वाले कुछ ही वक्त के अंदर वो अपना एनओसी भी क्लियर करवा लेंगे एंड इट विल बी ऑल फाइन। तो बात अगर ज़िम्नन निकल पड़ी है तो फैसल टाउन फेज 2 में हमारे पास आज भी प्री लॉन्च रेट वाली अवेलेबल है 28 लाख रुपए में विद डेवलपमेंट चार्जेस, हर चीज इसके अंदर शामिल है। 28 लाख में 5 मरला के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर आप आज भी फैसल टाउन फेज 2 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।